सभी स्टूडेंट्स की बच्चों की ये शिकायत रहती है कि हम जो याद करते हैं वो हमें याद नहीं रहता। तो किस तरह याद करें, क्या प्रोसेस अपनाएं कि हमारा पढ़ा हुआ, हमारा याद किया हुआ, हमारा लर्न किया हुआ जो सबक है, जो लेसन है, पाठ है, वो हमेशा याद रहे। लर्निंग प्रोसेस में एक नेचुरल चीज़ होती है और वो होता है हमारा जहन। हमारा जहन हमेशा इस चीज़ से वाकिफ़ होता है कि जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं या बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, वो चीज़ हमें याद रह जाती है। और जिसमें थोड़ा वक्फ़ा गुज़र जाए या देर हो जाए या जिसका रिपीटिशन ना हो, जिसको दोहराना हमसे ना हो, वो चीज़ धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप किसी शहर में, आपको किसी शहर में जाना है किसी मकसद के लिए, तो उस शहर की डेस्टिनी में आप पता करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, फिर कैसे जाना है, कौन से कन्वेंस आपको इख्तियार करने हैं, कैसे ऑटो रिक्शा आपको लेने हैं, कैसे टैक्सी पे जाना है, किराया क्या लगेगा। ये प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हम पहले से पता करते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं। जब हम निकल जाते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां का हमने एक लैंडमार्क पहले से पता कर रखा है, जहां का एक शॉर्ट एड्रेस हमने पहले से पता कर रखा है, और उस जगह पर हम पहुंचते हैं। फिर ये होता है कि दोबारा अगर हमें जाना हो तो फिर यही रिपीटिशन फिर से होता है, फिर वही टैक्सी, फिर वही ऑटो रिक्शा और फिर वही स्थान। अगर वो स्थान हमें बार बार जाना हो तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं कि टैक्सी का किराया कहाँ कम लगता है, किस ऑटो से जाना, किस रिक्शे को पकड़ना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कहाँ हमें कम पैसे खर्च करने होंगे, या उसका शॉर्टकट क्या है, तो वॉकिंग डिस्टेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये उस जगह पर पहुंचने का काम है। सेम थिंग हैपन विद आवर स्टडी। हमारी स्टडी के साथ भी यही है कि एक बार अगर हमने, जो टीचर ने हमें पढ़ाया उसको हमने ध्यान से देखा और हम अपनी पढ़ाई में अगर रेगुलर हैं, नियमित हैं, तो वो परत दर परत हमें समझ में आती जाती है और हम उसको याद कर लेते हैं। फिर कुछ वक्त ऐसा आता है, फिर हमें उसका रिवीज़न कर लेते हैं, फिर कुछ और उसका रिवीज़न कर लेते हैं, और इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है टिल द एंड, जब तक कि हमारे एग्ज़ामिनेशन ना हो जाए। अगर ये प्रोसेस हमने इख्तियार किया हुआ है तो कोई वजह नहीं है कि वो चीज़ हमें याद ना रहे। लर्निंग प्रोसेस ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें लिख कर पता करने होते हैं। अंग्रेज़ी का कोई टॉपिक आपको याद करना हो, लर्न करना हो, हमारी लैंग्वेज नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उसे हमें लिखने पड़ेंगे। मैथ्स भी जो है बगैर उसको सवाल को हल किए वो नहीं होता। तो इस तरह से नेचुरल चीज़ें हैं कि हमारे जहन में वो अक्स होती जाती हैं जो हमने देखा है, जो हमने बार बार किया है, और जिस पर हमने वक्फ़ा दिया या जिसको हमने याद नहीं किया या जिसको हमने टाइम नहीं दिया। कभी कभार जब हमारा मन चाहा हमने देख लिया, जब हमारा मन चाहा हमने उसे छोड़ दिया, तो वो चीज़ याद नहीं रहती। लर्निंग प्रोसेस में रेगुलरिटी ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, और हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन ज़रूरी है, समझने में भी और लर्न करने में भी। और फिर हमारे सामने एक मकसद होता है। कोई भी स्टूडेंट स्कूल में इसलिए एडमिशन नहीं लेता कि उसे मार्क्स अच्छे नहीं लाने हैं, उसे पास नहीं होना है, या उसे अपना नुमाया रिज़ल्ट हासिल नहीं करना है। सब चाहते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छे मार्क्स ले आएँ, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले आते हैं और कुछ अनफॉर्चुनेटली उस स्थान को नहीं पाते जिनकी उन्हें जिज्ञासा रहती है, जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस है, आप रेगुलर नहीं हैं। आपका जब मन चाहा बैठ गए, जब मन चाहा नहीं बैठे। जितना मन चाहा आपने स्टडी कर लिया, जितना मन चाहा आपने स्टडी नहीं किया। मतलब ये कि आपके सामने कोई टारगेट था ही नहीं, और जब टारगेट नहीं था तो फिर आपको वो चीज़ कैसे अचीव हो सकती है, कैसे आप अपना नुमाया स्थान बना सकते हैं अपनी क्लासेस में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, या अपनी आगे कटर ज़िंदगी में। तो प्रोसेस ज़रूरी है, लर्निंग प्रोसेस ज़रूरी है। फ्रिक्वेंटली वो काम होना चाहिए, रेगुलर वो होना चाहिए। जितनी बार हम उसको कर पाएँ उतनी बार हम कर सकें, तो वो चीज़ हमें कभी नहीं भूल सकते। जहन हमारा इसी प्रोसेस में काम करता है। जिन बातों को हम बार बार सीखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज़ हमारे जहन में नक्श कर जाती है, और जिसको हमने छोड़ दिया एक दो बार सुनकर, या हमें ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि यह हमारी तैयारी हुई और हम इसे अब एग्ज़ाम के टाइम ही इसे हमें रिपीट करना है, तो
तो वो चीज़ फिर हमारे जहन से निकल जाती है। तो मकसद ये है कि हमारे अंदर जागृति लेकर आए, हमारे अंदर एहसास पैदा हो, हमारी आत्मा जागृत हो कि हमने किसी मकसद के लिए हमें स्टडी करना है और बिलाखिर वो चीज़ हमें अचीव हो जाती है अगर हमने रेगुलरिटी बना के रखी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समझें, रेगुलर रहें, नियमित रहें, अपने वक्त को बाँटें, अपने घर में छोटी छोटी जो टाइमिंग्स हैं वो बनाएं और हर एक सब्जेक्ट को एक बराबर टाइम दें। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट से दूसरी सब्जेक्ट को बरतरी नहीं होती। जितना मार्क्स हमें इंग्लिश याद करने में होता है, जितना हिंदी और संस्कृत याद करने में होता है, जितना मैथ्स करने में सवालात आते हैं, उतने ही हर एक सब्जेक्ट में हमें मार्क्स लेने होते हैं। किसी सब्जेक्ट्स में हमें कोई बढ़तरी नहीं है कि इस सब्जेक्ट में प्राइम सब्जेक्ट है, इसको ज़्यादा याद कर लें। जिन सब्जेक्ट को आपने इग्नोर किया, हिंदी को इग्नोर किया, संस्कृत को इग्नोर किया या सोशल साइंस को इग्नोर किया या जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसको आपने इग्नोर किया, तो वो लर्न नहीं हो पाते। हर एक सब्जेक्ट को आपको बराबर का टाइम देना है, इक्वल डिवाइडेशन होना चाहिए आपका, और फिर आपके सामने एक फ्यूचर को अचीव करने का एक मकसद होना चाहिए कि अपने आप ज़िंदगी में मकसद क्या बनाया है आपने।